In this video we are going to study present perfect first. इस यूनिट में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ पढ़ेंगे। क्या क्या यूजेज हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, देखिए। स्टडी दिस एग्जांपल सिचुएशन। इसमें एक पिक्चर बनी हुई है, उसमें ये व्यक्ति जो है अपनी जेब में चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन उसे वो मिल नहीं रही है। तो वो बोलता है कि आई हैव लॉस्ट माई की, मेरी चाबी खो गई है। तो यहाँ टॉम इज लुकिंग फॉर हिज की, टॉम अपनी चाबी ढूंढ रहा है। सिचुएशन एक ध्यान से देखिए, चाबी ढूंढ रहा है, चाबी उसके पास नहीं है। तो हुआ क्या है उसके साथ कि उसकी चाबी खो गई है। अभी उसे पता पड़ा है कि उसकी चाबी जेब में नहीं है। दैट मीन्स समथिंग हैज़ हैपन्ड, कोई घटना घट गई है। क्या हुआ है कि उसकी चाबी खो गई है। तो टॉम इज़ लुकिंग फॉर हिज कीज, टॉम अपनी चाबी ढूंढ रहा है, उसे वो मिल नहीं रही है। ही कांट फाइंड इट, नहीं मिल रही है उसको। ही हैज़ लॉस्ट हिज की, दैट मीन्स अगर वो चाबी उसके पास अभी नहीं है तो ये किस घटना का रिजल्ट है कि वो खोने का रिजल्ट है। वो चाबी खो चुकी है उसकी, यानी चाबी खो गई है। ही हैज़ लॉस्ट हिज की, इसका मीन्स है कि ही लॉस्ट इट रिसेंटली, हाल ही में ये घटना घटी थी। और ही स्टिल डजंट हैव इट, और उसके पास वो चाबी अभी नहीं है। दैट मीन्स वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हैव हैज़ का यूज़ होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप हैज़ का यूज़ कीजिए, बाकी सभी के साथ हैव का यूज़ करेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म है जो अपन यूज़ करते हैं। ये सब्जेक्ट हैं आपके, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ होगा, प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होगा। शॉर्ट फॉर्म आपका ये है अपस्ट्रॉफ, और वी ई यानी हैव को शो करेगी, और यहाँ अपस्ट्रॉफ एस है जो वो हैज़ का, ठीक है, शो करेगी। उसके बाद आपका प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे बोलते हैं, उसे एक्चुअल में उसे पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे, उसका यूज़ होगा। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया आपका। अब देखिए इन्होंने यहाँ क्या बोला है कि प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल, एक तो कॉन्टिन्यूस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसलिए उन्होंने बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल यानी प्रेजेंट परफेक्ट। उसमें हैव हैज़ का यूज़ करेंगे, हैव और हैज़, और प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल ऑफन एंड्स इन ईडी, लास्ट में ईडी पर फिनिश होगी। मोस्टली जो वर्ब्स हैं आपकी वो ईडी पर फिनिश होंगे, जिसकी थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल ईडी पर फिनिश होती हैं। एग्जाम्पल है जैसे फिनिश, फिनिश्ड हो जाएगा, डिसाइड, डिसाइडेड हो जाएगा, एक्सेट्रा। बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट आपकी इरेगुलर वर्ब्स हैं जो ईडी पर ख़त्म नहीं होंगी, जो आपकी जो है बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट होंगी। कभी कभी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, जैसे पुट, 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 तीनों फॉर्म एक जैसा होगा। कभी दो डिफरेंट होती हैं, कभी तीनों डिफरेंट होंगी, जैसे डू, डिड, डन, तीनों डिफरेंट हैं। कभी कभी दो सिमिलर हो जाती हैं, कभी कभी तीनों डिफरेंट होती हैं। तो ये आपकी इरेगुलर वर्ब्स कहलाती है, जो आपको याद करनी होंगी। उसके अलावा जितने भी हैं उसमें आप ईडी ऐड करके थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म आप जो है फॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपका लॉस, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट हो गया आपका, डू, डिड, डन हो गया, राइट, रॉट, रिटन हो जाएगा। इस बुक के कुछ बैक साइड पर आपको इरेगुलर वर्ब्स की लिस्ट दी गई है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। फॉर द लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स सी अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स पीछे है, वो आप देख लीजिए। इस बुक में वो आपको वर्ब की फॉर्म मिल जाएंगे। अब यूज़ देखिए क्यों करते हैं। एक तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज़ का यूज़ करेंगे, और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट यूज़ देखिए क्यों करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़। हाँ, समथिंग हैज़ हैपन्ड, अगर कोई घटना घट गई है या घटी है, तो जब आप ये कहना चाहें तो दिस इज़ यूजुअली न्यू इन्फॉर्मेशन। सामने वाले के लिए या आपके लिए अगर वो न्यू इन्फॉर्मेशन है, आपको फर्स्ट टाइम आपको उसके बारे में पता चला है, तो वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट। एग्जाम्पल दिया है, ओ आई हैव कट माई फिंगर, अरे मेरी उंगली कट गई। तो ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। बेसिकली दिस इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर यू, क्योंकि ये आपके लिए कोई नई कोई घटना का पता चला है, कोई इंसिडेंट हुआ है हाल ही में,
जो आपको पहली बार आपकी नज़र में या नॉलेज में आया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर दीजिए इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन। द रोड इज़ क्लोज्ड, रोड बंद है। देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, यहाँ जो अपॉस्ट्रोफ इज है वो हैज़ है आपका, यहाँ इन्होंने फुल फॉर्म में शो कर दिया है। तो देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, हाल ही में एक्सीडेंट हो गया है, यानी हाल ही में एक्सीडेंट हो गया है वहाँ पर, इसीलिए वो रोड बंद है। रोड क्यों बंद है? कि भाई एक्सीडेंट हो गया है, न्यू इन्फॉर्मेशन है भाई, रोड क्यों बंद है? एक्सीडेंट हो गया है, अच्छा इस वजह से रोड बंद है, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ बीन जो है आपका, एक्चुअल में ये जो हैज़ बीन है वो बी की फॉर्म है। ये भी जो बीन है आपका, ये बी की थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगी आपकी, और हैज़ और हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होगी, और बी की बीन हो जाएगी। तो यानी कोई चीज़ अस्तित्व में अभी आई है, यानी एक्सीडेंट हो गया है, कोई घटना घट गई है। नेक्स्ट है आपका इन फ्रॉम न्यूज़, न्यूज़ से क्या पता चला है कि पुलिस हैव अरेस्टेड 2 men इन कनेक्शन विद द रॉबरी। अब पुलिस ने जो है 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, जिसका संबंध उस डकैती यानी रॉबरी से है। तो न्यू इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ के थ्रू आपको पता चला है कि भाई 2 व्यक्ति अरेस्ट हो गए हैं, या पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है जिसका संबंध उस डकैती से है। तो ये न्यू इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, तो इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हो जाएगा। तो एक तो ये कंडीशन है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ के लिए। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की, वो देखिए। वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट देयर इज़ अ कनेक्शन विद नाउ। कोई घटना अगर रिसेंटली हाल ही में कुछ समय पहले ही घटी हो, या थोड़ा सा टाइम हो गया हो, लेकिन उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट यानी बोलते समय हो, जो घटना कंप्लीट हुई हो पास्ट में, और उस घटना का बोलते समय यानी जब आप बात कर रहे हैं या आप बता रहे हैं या उस घटना के बारे में बात कर रहे हैं, उसका असर कहीं ना कहीं प्रेजेंट तक हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे इन दीज कंडीशंस। अब देखिए इन्होंने यहाँ बोला भी है, व्हेन वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट देयर इज़ अ कनेक्शन विद नाउ। प्रेजेंट तक यानी बात करने तक वो संबंध उसका होता है, उस घटना का कोई ना कोई इफेक्ट होता है। द एक्शन इन द पास्ट हैज़ अ रिजल्ट नाउ। जो एक्शन था वो पास्ट में हो गया था कंप्लीट, और उसका रिजल्ट अभी है। रिजल्ट का मतलब उसका कोई ना कोई इफेक्ट प्रेजेंट तक है। एग्जाम्पल देखिए, एक व्यक्ति पूछता है वेयर इज योर की। वेयर्स योर की यानी वेयर इज योर की, आपकी चाबी कहाँ है। सेकेंड पर्सन यहाँ बोलता, सेकेंड स्पीकर बोलता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई हैव लॉस्ट इट। आई हैव लॉस्ट इट यानी मुझसे खो गई है वो, तो दैट मीन्स आई डोंट हैव इट नाउ। खोने का क्या इफेक्ट है प्रेजेंट तक? प्रेजेंट में ये इफेक्ट है खोने का कि उसके पास नहीं है, यानी मेरे पास चाबी नहीं है, वो खोने का असर अभी है। पास्ट में चाबी खो गई थी, ठीक है ना, और अभी आपके पास नहीं है, तो उस खोने का ही तो असर है। खो गई है तभी तो आपके पास नहीं है ना प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में कंडीशन ये है कि आपके पास नहीं है, तो वो घटना घटने का कोई ना कोई इफेक्ट है, तो दैट्स वाई वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट आपका सेकंड एग्जांपल है, ही टोल्ड मी हिज नेम। उसने मुझे अपना नाम तो बताया था, बट आई हैव फॉरगॉटन इट। लेकिन मैं उसे भूल गया हूँ। अब भूल गया हूँ यानी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब भूल गया हूँ, भूल का ही तो असर है जो अभी आपको याद नहीं है। तो पास्ट में आप भूल गए होगे कभी, और असर ये है कि आपको याद नहीं आ रहा है, तो आई हैव फॉरगॉटन इट, मैं इसे भूल गया हूँ। आई कांट रिमेंबर इट नाउ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो ये इसका इफेक्ट है भूलने का। इज सैली हियर, क्या सैली है यहाँ पर? तो सेकंड स्पीकर बोलता है नहीं, सी हैज़ गॉन आउट। यहाँ नहीं है इसका मतलब बाहर चली गई है वो, ठीक है, सी हैज़ गॉन आउट। तो जाने का क्या असर है, यानी घटना जाने की तो पास्ट में फिनिश हुई थी, लेकिन अभी उसका ये असर है कि वो यहाँ नहीं है। तो कहीं ना कहीं पास्ट और प्रेजेंट में जो कनेक्शन, जो बीच का जो कनेक्शन होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट शो करता है। तो यहाँ वो बोल रहा है कि वह बाहर है, सी हैज़ गॉन आउट, वो बाहर है। सी इज़ आउट नाउ, अभी वो बाहर है, यहाँ नहीं है। जाने का असर ये है कि यहाँ नहीं है, इसीलिए वो बाहर है, दैट्स वाई। तो ही हैज़ गॉन आउट, वह बाहर चली गई है।
बाहर गई है तो बाहर होगी वहाँ पर, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करा। आई कांट फाइंड माई बैग, मुझे मेरा बैग नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि खो गया हो सकता है मैं कहीं भूल गया हूँ, तो उसका असर ये है कि मुझे नहीं मिल रहा है। तो हम सेकंड पर्सन से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, हैव यू सीन इट, क्या आपने उसे देखा है, मेरे बैग को देखा कहीं पर, मुझे मिल नहीं रहा है। तो शायद मैंने कहीं आपकी निगाह में आ गया होगा, तो आपको शायद पता हो कहाँ है वो, आपको नॉलेज हो। तो हैव यू सीन इट का मतलब है कि डू यू नो वेयर इट इज़ नाउ, क्या आपको पता है कि वह अभी कहाँ है। तो इस सेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे कि जब हम प्रेजेंट की कोई भी ऐसा इफ़ेक्ट हो जो पास्ट में किसी घटना का रिजल्ट हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे इन दीज कंडीशंस। देखिए, अगर इस तरीके से आप इंग्लिश लैंग्वेज पर वर्क करेंगे तो कोई भी सेंटेंस आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। आप सिचुएशन क्लियर हो जाएगी आपको, जहाँ भी आप कंपटीशन में या कहीं भी आप फिल करोगे, जब वर्ब आपको फिल करने के लिए आएंगी तो क्लियरली आपको ये बिल्कुल आप वहाँ से फाइंड आउट कर लोगे कि इन विच फॉर्म द वर्ब विल गो, किस फॉर्म में जाएगी ये, या उसमें कौन सा एरर है, किस पार्ट में एरर है, वो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। अब नेक्स्ट देखिए, गोन एंड बीन, ये दोनों के बाद टू का यूज़ होगा। गो वेंट गॉन हो जाएगा, और इज आर एम और वॉज वर बीन हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड फॉर्म है, ये भी आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये बी का थर्ड फॉर्म है बीन, और ये आपका गो का है, यानी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। अब इन दोनों में देखिए क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंस देखिए कि बीन और गॉन कब यूज किए जाते हैं। देखिए, ध्यान से देखना, गॉन मैं आपको स्ट्रक्चर से बता दे रहा हूँ, एक ग्राफ से। कोई व्यक्ति किसी जगह पर मौजूद है, ये कोई प्लेस है, इस जगह पर वो मौजूद है। अगर वो व्यक्ति उस जगह को लीव कर देता है, यानी वहाँ से चला जाता है, वहाँ से जैसे ही उसने लीव कर दिया उस जगह को, तो चाहे वो अभी अभी जस्ट लीव किया हो, या कहीं रास्ते में हो, कहीं दूसरे जगह के रास्ते में हो, या उस जगह पर होकर वापस आ रहा हो और आने ही वाला हो लेकिन आया ना हो यहाँ पर, तो इतनी जर्नी में यहाँ से स्टार्ट किया उसने वो जगह को लेफ्ट कर दिया, तो लेफ्ट होने के बाद वो कहीं भी हो, बस एग्जैक्ट वहाँ वापस ना आया हो, कहीं भी हो, तो हम गॉन का यूज़ करेंगे। देखना, अब देखिए, अब जेम्स इज ऑन हॉलीडे, वह छुट्टियों पर है। छुट्टियों पर है, कब आएगा, आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, इसकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस छुट्टियों पर है, यहाँ नहीं है, वो निकल गया है, बाहर है, छुट्टी पर है। तो ही हैज़ गॉन टू इटली, वह कहाँ चला गया, यानी इटली चला गया है, वो छुट्टी पर है, वो इटली चला गया है। तो हम गोन का यूज़ करेंगे, ही हैज़ गॉन। अब बीन का यूज़ कब करेंगे, देखिए इस ग्राफ से देख लीजिए। अगर वो व्यक्ति उस जगह से और कहीं से भी होकर उसी जगह पर आ चुका हो, यानी आ गया हो, जहाँ से वो गया हो वहाँ पर वो फिर आ गया हो, वापस कंप्लीट हो गई हो उसका जो भी विजिट है, और वहाँ पर वो दोबारा वहीं पर आ गया हो, तब हम बीन का यूज़ करेंगे। बीन का मतलब है किसी जगह पर होकर आ जाना, वहाँ वापस आ जाना। अब देखिए, जैन इज़ बैक होम नाउ, जो जेन है वो अब घर वापस आ गई है। सी हैज़ बीन टू इटली, यानी वह इटली हो आई है। चाहे तो आप ये कह लीजिए या इटली हो आई है, या इटली गई थी, या आप ये कह लीजिए कि वो इटली से आ रही है, या इटली हो आई है। बात एक ही है, हिंदी में अपन अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज मदर टंग में आप कोई भी सेंस से समझ लीजिए, लेकिन इंग्लिश में आप यही बोलोगे, सी हैज़ बीन टू इटली, वह इटली हो आई है, यानी इटली से आ गई है वापस। तो सी इज़ नाउ कम बैक, यानी वह वापस आ गई है। और यहाँ पर देखिए, सी इज़ देयर नाउ, वो वहाँ है, इटली में है, ऑन, या तो वो रास्ते में है,
वहाँ के रास्ते में या यहाँ के रास्ते में, लेकिन अभी कंप्लीट यहाँ पहुँचा नहीं है, तो हम गॉन का यूज़ करेंगे। अगर वो वापस आ गया हो तो हम बीन का। एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति 5 मिनट से आपको नहीं मिल रहा है, घर पर नहीं है वो, या किसी जगह पर नहीं है, आपने सब जगह देख लिया, वहाँ नहीं है, कहीं चला गया हो, अब वापस वो उस जगह पर आ जाए, आपको मिल जाए, तो आप ये कहेंगे वेयर हैव यू बीन, कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, या कहाँ हो आए हो, एक ही बात है, तो वेयर हैव यू बीन यूज होगा। अगर वो व्यक्ति वहाँ चला गया है तो जब वो वापस नहीं आया तो आप बोल कैसे दोगे कि वेयर हैव यू बीन, वो तो है ही नहीं है ना वहाँ पर, तो आप बोलोगे ही हैज़ गॉन, वह चला गया है। इज दैट क्लियर? तो ये बीन और गॉन में ये अंतर है। नेक्स्ट आपका देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको ये मोस्टली एडवर्ब्स आपको देखने को मिलेंगे, जस्ट, ऑलरेडी और येट। ये नेगेटिव और आपके क्वेश्चन में लास्ट में यूज होगी, और ये मिड पोजीशन यानी मेन वर्ब के ठीक पहले, और ये भी जस्ट आपका मिड पोजीशन में यूज होगी। ये आपकी पोजीशन में बता रहा हूँ, ये दोनों मिड पोजीशन में यूज होगी, ये लास्ट एंड पोजीशन में यूज होगी, वो भी आपकी जो है या तो क्वेश्चन हो या नेगेटिव हो, पॉजिटिव में नहीं यूज होगी। अब देखिए इधर, जस्ट का क्या मीन है? अ शॉर्ट टाइम अगो, यानी बहुत ही कुछ समय पहले। प्रेजेंट परफेक्ट ये बताता है कि कोई घटना या कोई भी इंफॉर्मेशन न्यू हो आपके लिए। अब न्यू कब हो सकता है कि उसको टाइम हो गया हो, कुछ समय घटना घटे टाइम हो गया हो। जैसे मैंने खाना खा लिया, तो खाना खा लिया हो सकता है कि आपको 1 घंटा हो गया हो, 2 घंटे हो गए हो खाना खाए हुए, लेकिन यदि आपने उसमें जस्ट यूज़ कर दिया, तो जस्ट मतलब है कि बस खाना खा के आ ही रहा हूँ मैं, या अभी अभी मैंने खाना खाया है, तो मैं कंप्लीटली जो है ओवर हूँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। हो सकता है कि आप जो है अगर जस्ट यूज़ नहीं करो तो उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम हो गया हो, तो आप हो सकता है यू हैव टू मैनेज समथिंग टू ईट, तो आप हो सकता है कुछ खा लो। तो जस्ट मीन्स अ शॉर्ट टाइम अगो, बस अभी अभी कोई काम फिनिश हुआ या हुआ है। देखिए इसमें बोल रहा है वो कि आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं? वो बोलता है नहीं, आई हैव जस्ट हैड लंच। या हैड का मीन खाने से रिलेटेड है, हैव का मतलब खाना खाना भी होता है, और हैड आपका एक हेल्पिंग वर्ब भी है पास्ट परफेक्ट का, लेकिन यहाँ पर आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, हैव का हैड हो जाएगा, हैव, हैड, हैड, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव। तो नो आई हैव जस्ट हैड डिनर, मैंने क्या बोला था, मिड पोजीशन में जस्ट का यूज़ होगा, तो हैव के बाद यानी हैड के बाद ठीक इमीडिएट पहले यूज़ हो जाएगी, मिड पोजीशन कहलाती है। मैंने अभी अभी खाना खा के आ ही रहा हूँ, या अभी अभी मैंने जस्ट खाना खाया इसलिए मैं भूखा नहीं हूँ, तो उसने नो का रिप्लाई दिया कि मैं भूखा नहीं हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वो बोलता है हेलो हैव यू जस्ट अराइव्ड, क्या आप बस आते ही जा रहे हैं या अभी अभी आए हैं? तो जस्ट मतलब ये है कि क्या जस्ट अभी आए हैं आप, ठीक है, तो ये जस्ट का मीन है आपका शॉर्ट टाइम अगो। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखिए, वी यूज ऑलरेडी टू से दैट, हम ऑलरेडी का यूज जब करेंगे समथिंग हैपन्ड सूनर देन एक्सपेक्टेड, यानी आस करने से पहले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति 9 बजे सोने के लिए चला जाता है बेड पर, तो जब वो 9 बजे डेली जाता है तो हम तो यही आस में होंगे वो 9 बजे ही जाएगा सोने के लिए। तो अगर हम ये पूछते हैं कि वो सोने चला गया, तो मैं तो ये आस कर रहा हूँ कि 9 बजे जाएगा वो, लेकिन मेरे आस करने से पहले ही अगर वो काम हो गया हो, मैं जिस पॉइंट पर विचार कर रहा हूँ ये इस समय होगा, लेकिन उसके पहले ही वो काम ऑलरेडी हो गया हो, तो हम ऑलरेडी का यूज़ करेंगे। दैट मीन्स समथिंग हैपन सूनर देन एक्सपेक्टेड। देखिए डोंट फॉरगेट टू पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये जो व्यक्ति है वो इस आस में है कि अभी तक इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया है, तो उसको भूल मत जाना। वो बोल रहा है कि डोंट फॉरगेट टू पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना भूल नहीं जाना, निश्चित कर देना उसको, ठीक है ना।
लेकिन सामने वाला व्यक्ति ने ऑलरेडी कर दिया है, तो इसके आस करने से पहले इसने क्या आस की थी कि आगे कर देना, उसने ये अभी दिमाग में है उसके या उसके नॉलेज में कि अभी तक आपने जो है पे नहीं किया है तो कर देना आगे, लेकिन ऑलरेडी वो काम हो चुका है, तो आई हैव ऑलरेडी पेड इट, मैंने कर दिया, यानी बिफोर, यानी सूनर देन एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है आपका व्हाट टाइम इज मार्क लिविंग। इसको नहीं पता कि वो चला गया, तो वो पूछा कब जा रहा है वो या किस समय जाएगा मार्क। सेकंड पर्सन बोलता है ही हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, वो तो चला गया, यानी मैं तो ये सोच रहा हूँ अभी नहीं गया होगा, वो कब जाएगा, लेकिन वो तो ऑलरेडी चला गया, तो हम एडवर्ब ऑलरेडी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका यट। ये भी देखिए ऑलरेडी मिड पोजीशन में यूज़ होगी, ये आपका लीव का लेफ्ट हो जाएगा, तो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है आपका लीव का। तो मेन वर्ब के ठीक जो पहले की पोजीशन होती है वो एडवर्ब वहाँ यूज़ होगी, मिड पोजीशन में दोनों होगी, और ये लास्ट पोजीशन होगी, एंड पोजीशन में यट का यूज़ होगा। अब यट का मीन्स क्या, ये यट जो है किसी कोई घटना एक्सपेक्ट की जा रही थी कि भाई अब तक ये ख़त्म हो जाएगी, तो लेकिन अभी नहीं हुई है, उस लास्ट पॉइंट पर आप ये आस कर रहे हैं कि बस होने ही वाली है, तो इस सेंस में हम यट का यूज़ करेंगे। देखिए यट का मतलब है अनटिल नाउ, अब तक, यानी अब तक का मतलब है कि बोलते समय तक ऐसा क्या ऐसा हो गया या अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आस ये की जा रही थी कि भाई अब तक ऐसा हो जाएगा। देखिए yet shows that the speaker is expecting something to happen। क्लियर है, स्पीकर ये इस आस में है कि कोई घटना घटने वाली है, अभी तक नहीं घटी है, बस घटने वाली है, यानी उसका लास्ट टाइम चल रहा है, बस होने वाला है, या पूछने के लिए क्या वो अभी तक ऐसा हो चुका है या अब तक ऐसा हो गया है, तब हम yet का यूज़ करेंगे इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, तो सेंटेंस के लास्ट में। क्वेश्चन और नेगेटिव में यूज़ होगा, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन और नेगेटिव में यूज़ करना इसको। एग्जाम्पल है आपका हैज़ इट स्टॉप्ड रेनिंग येट, क्या बारिश स्टॉप हो गई यानी बंद हो गई बारिश, क्या काफ़ी देर से बारिश हो रही है, तो हम तो यही आस कर रहे हैं कि जो है ख़त्म होने वाली है, क्या बारिश ख़त्म हो गई या स्टॉप हो गई, तो हैज़ इट स्टॉप्ड रेनिंग येट अनटिल नाउ, यानी अनटिल नाउ दैट मीन्स कि अब तक बारिश रुक गई, तो ये पूछने के लिए। सेकंड सेंस आपका नेगेटिव में कैसे यूज़ करेंगे, आई हैव रिटन द ईमेल, मैंने ईमेल तो लिख लिया है, बट आई हैवंट सेंड इट येट, लेकिन अभी तक मैंने इसको सेंड नहीं किया। अब हम लास्ट पोजीशन पर उसको सेंड करने वाले, अभी तक नहीं किया, बस होने ही वाला है वो, तो स्पीकर इज एक्सपेक्टिंग टू हैपन, तो हम येट का यूज़ क्वेश्चन में करेंगे जब हम पूछ रहे हैं, कोई भी स्पीकर जो है किसी घटना घटने की आस में है कि वो बस होने ही वाला है, और या हम नेगेटिव में यूज़ करेंगे कि अभी तक नहीं हुआ, बस हम करने ही वाले हैं, तब हम येट का यूज़ करेंगे एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में। नेक्स्ट है आपका वी कैन ऑल्सो यूज़ पास्ट सिंपल, ये आपकी पास्ट फॉर्म है। इन द एग्जाम्पल्स ऑन दिस पेज यू कैन से, इस पेज पर आपके जितने भी ये एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें आप पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज़ कर सकते हैं। उसने इन्होंने यहाँ पर कहा यू कैन ऑल्सो यूज़ द पास्ट सिंपल, डिड, वेंट, हैड इन द एग्जाम्पल ऑफ ऑन दिस पेज यू कैन से, या तो आपके इज सैली हियर, नो सी वेंट आउट, वह तो चली गई है, और सी हैज़ गॉन आउट, वह गई चली गई। आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं, नो आई जस्ट हैड लंच, नहीं मैंने अभी अभी खाना खा लिया था। क्लियर है, तो रिसेंट पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत कम डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट परफेक्ट होगा, रिसेंट अगर पास्ट हो आपका, तो उन्होंंने बोला है कि इस कंडीशन में हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कर सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये कंडीशन है आपकी, जितनी भी कंडीशन हमने अभी पढ़ी हुई है, उस कंडीशन को लेकर अगर आप जो है इस कंडीशन में यूज़ करना चाहो तो पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नो सी हैज़ गॉन आउट, तो सी वेंट आउट। नो, अब आर यू हंग्री? नो, आई जस्ट हैड लंच, नहीं मैंने अभी अभी खाना खा लिया था। नो, आई हैव जस्ट हैड लंच, नहीं मैंने अभी अभी खाना खा लिया है। तो कब यूज़ करेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट का? जब वो सिचुएशन बहुत ही रिसेंट हो, मतलब रिसेंट पास्ट हो, घटना जो घटी है उसमें ज़्यादा अंतर ना हो प्रेजेंट में उस घटना घटने में, तो हम यूज़ कर देंगे। तो ये तो हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज आप ज़रूर देखें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट परफेक्ट। तो आज के लिए इतना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और जो है लाइक अवश्य कर दीजिए।